आखिर कैसा रहेगा जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य? क्या जम्मू कश्मीर में कभी अमन चैन होगा? क्या कश्मीरी ब्राह्मणों का पुनः विस्थापन होगा? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित होती हैं। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। जम्मू एंड कश्मीर की जब कर्म कुंडली का अध्ययन हुआ था तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया चल रही है और यह भी बताया था कि शनि जो है आपके कर्मों का फल देते हैं और तृतीय चरण जो होता है आम आदमी की लाइफ में, तृतीय चरण में शनि जो है आपके कर्मों का हिसाब किताब करके आपको जीवन मृत्यु से मुक्त करते हैं। लेकिन ये एक स्टेट है, इस स्टेट में जब से ये स्टेट बनी है, यहां पर जितने भी जिस तरीके से यहां पर कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से उनका कत्लेआम हुआ और उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा एवं जम्मू और कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से डिस्टर्ब किया गया और जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को हमारे शत्रु देश पाकिस्तान ने हर तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन सब कर्मों का लेखा जोखा ये जो आपका समय चल रहा है इसमें होना तय है। ये मैंने बहुत पहले जो है ये भविष्यवाणी की थी और उसके तहत मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया जाए, जम्मू को अलग स्टेट कर दिया जाए और कश्मीर को अलग स्टेट कर दिया जाए और कश्मीर के उस पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट जिनमें जहां पर आपके जो है आतंकवादी और जिहादी मानसिकता के लोग अपनी कामों को अंजाम देते हैं और बुरी तरीके से एक्टिव हैं, उसको अगर हम आइसोलेट करके उसको आर्मी के थ्रू कंट्रोल करें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को, भारत सरकार ने 3 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित किया। ये बहुत बड़ा कदम था और मैंने ये इस पर एक भविष्यवाणी की थी कि ये जम्मू एंड कश्मीर की जो 70 साल से चली आ रही प्रॉब्लम है उसको अगर विश्व के विख्यात नेता जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये पूरे विश्व के लिए एक बेंचमार्क होगा। किस तरीके से किसी स्टेट में या किसी कंट्री में अगर जिहादी मानसिकता के लोग आतंकवाद को फैलाते हैं और वहां पर कत्लेआम या किसी तरीके का भी आपका जो है डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसका सबसे बड़ा बेंचमार्क वर्ल्ड में कश्मीर होगा। और कश्मीर के ऊपर जो भी हो रहा है 3 यूटीज में चेंज करने के बाद भारत सरकार और इंडियन मिलिट्री का जो फोकस है वो कश्मीर हो गया है। इसमें जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, अगर जम्मू के साथ पंजाब का कुछ एरिया मिला दिया जाए तो जम्मू एक बहुत बढ़िया स्टेट बनती है। जो आपका लद्दाख का एरिया है वो आपका हिमाचल के साथ में
और हिमाचल से अप्रोच लद्दाख की जो है कश्मीर से ज्यादा अच्छी है। अगर लद्दाख को अगर लद्दाख को हम हिमाचल के साथ मिला देते हैं तो लद्दाख की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होगी। रीजन, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में लद्दाख जो है बिल्कुल इग्नोर्ड था, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी। विगत 70 सालों में लद्दाखी जो थे वो अपने आप को भारत के साथ प्रगति में हिस्सेदार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन यूटी बनने के बाद वहां पर जो उन्नति हुई है, जो उन्नति स्टार्ट हुई है, उसको और अगर हम तेजी देना चाहें तो भारत की आपकी जो हिमाचल प्रदेश है ये भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, और इसके साथ अगर इसको मिला दिया जाता है तो हिमाचल के साथ आप लद्दाख के एरिया को लाते हैं और पंजाब का कुछ एरिया आप अगर जम्मू के साथ मिला देते हैं, और जितना एरिया या जितना पॉपुलेशन का वो आपका सेगमेंट आपने जो हिमाचल में जोड़ा है उतना हिमाचल से अगर पंजाब को दे देते हैं तो 3 स्टेट जो बनती हैं ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट होंगी। और इसमें से डिस्टर्ब जो एरिया है वो जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं वो कश्मीर को यूटी ही रहने दें, सेंटर के अंदर में रहे, तो उसको जब पीओके के साथ में मिलाते हैं तो पीओके की जो हमारी सीट्स हैं वो और कश्मीर की सीट्स को अगर लेके चलते हैं तो भविष्य में हम कश्मीर को भी एक छोटी स्टेट के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप में देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली जम्मू एंड कश्मीर के पापों का जो विगत 70 साल में वहां जो हुआ है, जिस तरीके से वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी टाइम में हिंदू पॉपुलेशन थी, उसको माइनॉरिटी पॉपुलेशन ने वहां से खदेड़ के बाहर निकाला है, और जिसमें ब्राह्मणों का, कश्मीरी पंडितों का जो है मास किलिंग हुई। 3 लाख के आसपास जो है कश्मीरी ब्राह्मण जो हैं वहां मास किलिंग के बाद बाकी लोग जो थे वो अपनी जान बचा के वहां से निकले। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो समय है, इस टाइम जो तृतीय चरण जो शनि का चल रहा है, इसमें उन कर्मों का हिसाब होना तय है, जिसके तहत जितने विस्थापित आपके पंडित हैं जो बाहर वहां से कश्मीर छोड़ के बाहर चले गए थे, उन लोगों को पुनः कश्मीर में विस्थापित किया जाएगा। कश्मीर की आपका यूनियन टेरिटरी जब बना दी है तो उसमें वो विस्थापित होंगे, और जो पॉपुलेशन का रेशो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वहां पर जो है, जिसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं, वो जो है मेजोरिटी में होने के कारण, जहां पे भी ये माइनॉरिटी मेजोरिटी में होती है तो ये जो है आपका जिहादी मानसिकता के तहत धर्म को हानि पहुंचाते हैं, लोगों की मान सम्मान को हानि पहुंचाते हैं और लूटपाट का कार्य करते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए कश्मीर को एक यूटी ही रहना दिया जाए और जम्मू को स्टेट बना दिया जाए, और ये जो सा आपका लद्दाख का एरिया है इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग जो छोटी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, अगर हम उसके साथ जोड़ देते हैं तो इसका भी उद्धार होगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर में अमन चैन होना लाजमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, देश के जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं,
वो विश्व के अग्रणीय नेताओं में है, तो उनके लिए जम्मू कश्मीर को ठीक तरीके से राह पर लाना जो है बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और जिसको ये प्रायोरिटी पर सॉल्व करेंगे, और ही हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन, जिससे सीमा पार पाकिस्तान तड़प रहा है, और उनके जो सेल्फ जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू एंड कश्मीर में तड़प रहे हैं। उनकी हालत देखने को है। आज भी जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुपकार जो आपके दल है उसको जम्मू एंड कश्मीर पर बात करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी बीच में ले आए कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। ये कहीं से भी हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं है कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर बात की जाए। हाँ, हम करेंगे बात, लेकिन वो पीओके के ऊपर करेंगे, और पीओके आने वाले समय में जम्मू जो यूटी है उसका एक हिस्सा बन जाएगा, और यूटी पे क्योंकि केंद्र का डायरेक्ट आपका जो है अधिकार होता है, जो यूटी है वो फास्टेस्ट ग्रो करेगी, क्योंकि जब कोई स्टेट या यूटी डायरेक्ट सेंटर के उसमें आ जाती है तो उस पर फोकस्ड कार्य होते हैं, और वहां पर जो पुरानी व्यवस्था जो अव्यवस्थित थी उसको केंद्र सरकार अपने हाथ में लेकर फंड्स पंप करके वहां के लोगों का स्तर उठाकर, वहां के लोगों को काम देकर, वहां पर जो है आपका इंडस्ट्रीज लगाकर डेवलपमेंट करके देश की धारा में लाकर फिर उसको स्टेट बना देंगे। नमस्कार।